20% ऑफ वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस एजुकेशनल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करती हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिमांड डिफरेंट होती है। आपके कैस में मेंशन होगा कि आपको कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसके कितने बैंड्स रिक्वायर्ड है। फिनलैंड एक 3 ईयर कोर्स ऑफर कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अच्छा, उस कोर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डुओलिंगो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। और फर्दरमोर अगर मैं पैकेज की बात करूं तो वी आर ऑफरिंग वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस यू कैन गेट राइट नाउ इन फैसलाबाद। द पैकेज फॉर ऑल द टेस्ट इज अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं लेकिन उनके पास कोई भी किस्म का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस एजुकेशनल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करती हैं। दैट मीन्स अगर आप बैचलर्स करके निकले हैं तो आप वहां से अपना किसी भी प्रोफेसर से अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या आप इंटर करके निकले हैं तो आप अपने कॉलेज से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा के आप अपनी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर 80% ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी डिमांड होती है आइल्स टेस्ट, पीटीई या डुओलिंगो। अगर हम फर्दर आइल्स पीटीई की बात करें तो इसका स्कोरिंग सिस्टम थोड़ा सा हटके होता है जो कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। आइल्स में आपको रिक्वायर्ड होते हैं बैंड्स, टोटल बैंड्स होते हैं 9 बैंड्स, जिसमें से आपको रिक्वायर्ड होते हैं 6 या 6.5 बैंड। फर्दरमोर ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है डिग्री टू डिग्री और इसके अलावा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यानी अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 6 या 5.5 से लेस देन डिमांड करती हैं, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है 6.5। लेकिन अगर आप जितने भी अच्छे बैंड्स रिक्वायर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर हम पीटीई की बात करें तो पीटीई में बैंड्स की जगह स्कोर्स होते हैं, और एज कम्पेयर टू आइल्स ये थोड़ा सा इजी होता है और ये ऐप बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सारा कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। इसकी भी जो स्कोर्स रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है डिग्री टू डिग्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स कुछ यूनिवर्सिटी आपका 59 स्कोर भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है 65 स्कोर नॉट लेस देन 62। जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका एक कैश डॉक्यूमेंट आता है, दैट मीन्स कंडीशनल ऑफर लेटर। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपने अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उनको सबमिट करवाना है। हर यूनिवर्सिटी की डिमांड डिफरेंट होती है। आपके कैश में मेंशन होगा कि आपको कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसके कितने बैंड्स रिक्वायर्ड हैं। जिस तरह अब आइल्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज यूकेवीआई मांगती हैं, आप अपने काउंसलर से ये बात कंफर्म करते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट किस कैटेगरी में रिक्वायर्ड है। यानी आइल्स एकेडमिक रिक्वायर्ड है, आइल्स यूकेवीआई रिक्वायर्ड है, पीटीई रिक्वायर्ड है या पीटीई यूकेवीआई रिक्वायर्ड है। दोनों की जो तैयारी का प्रोसेस है वो सेम ही होता है, मॉड्यूल्स भी सेम होते हैं। फर्क सिर्फ वहां आता है जब हम आपका अप्लाई करते हैं कि आपने जाके टेस्ट देना है, तो हम आपका अप्लाई करते हैं आइल्स यूकेवीआई टेस्ट पे। तो आप जब टेस्ट में अपीयर होते हैं या आपका जो सर्टिफिकेट आता है उस पे लिखा होगा आइल्स यूकेवीआई, पीटीई यूकेवीआई। इसी तरह वो लोग जो कि इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क परमिट के लिए, उनको आइल्स एकेडमिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही पीटी एकेडमिक की रिक्वायरमेंट होती है। वो करते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग, दैट मीन्स आइल्स जीटीई और पीटीई कोर। अब उसमें आपके जो बैंड्स या स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। आइल्स जीटीई में आपको 5.5 बैंड्स चाहिए होते हैं। अगर आपके 5.5 बैंड्स आ जाते हैं तो आप इमिग्रेशन वीजा के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों में एकेडमिक और जीटीई में या पीटीई एकेडमिक या पीटीई कोर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों के मॉड्यूल्स भी सेम है, स्कोर्स का क्राइटेरिया भी सेम है। सिर्फ ये है कि कुछ एक आधी चीजें हैं जो वेरी करती हैं, जो डिफर करती हैं। जब आप हमारे पास आते हैं, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मुझे पीटी एकेडमिक करना है या कोर करना है या आइल्स एकेडमिक करना है या आइल्स जनरल ट्रेनिंग करना है, फिर हम आपको उसी तरीके से तैयार करवाते हैं और आपका जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम आपका उसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई कि टेस्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं और क्या क्या उनका पर्पस होता है या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। फर्दर अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो इसमें आइल्स में भी 4 मॉड्यूल्स
होंगे आपके पास, पीटीई में भी 4 मॉड्यूल्स होंगे। इसी तरह जो डुओलिंगो टेस्ट है, जो कि मैं समझती हूँ कि टेस्ट की कैटेगरी में सबसे आसान टेस्ट है, वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़े, अब इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, उनको फिर उनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डुओलिंगो टेस्ट दे सकते हैं। बट उसमें आपको उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा जो डुओलिंगो टेस्ट एक्सेप्ट करती हो, नहीं तो फिर आप पीटी की तरफ जाते हैं। और अगर आपका कैलिबर बहुत अच्छा है और आप एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट रहे हैं, तो मेरे लिहाज से आइल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इट ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू। आप अराउंड द ग्लोब किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं अपना कंसर्न लेके कि हमने डुओलिंगो करना है। आज अगर आप एक्टिव रहते हैं ऐसे ग्रुप्स में जहाँ पे न्यू वीजा अपॉर्चुनिटीज आती हैं या बाहर जाने के नए नए वेज तरीके आते हैं, तो आपको पता होगा कि फिनलैंड एक 3 ईयर कोर्स ऑफर कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अच्छा, उस कोर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डुओलिंगो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और उस स्कोर की रिक्वायरमेंट है 98 स्कोर। बहुत ईजी टेस्ट है। हम अपने TLC टॉप 7 लर्निंग सेंटर में आपको डुओलिंगो टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं अलॉन्ग विद योर आइल्स एंड पीटीई। ये तो हो गई कि आइल्स क्या होता है, पीटी क्या होता है, एकेडमिक क्या होता है, जनरल ट्रेनिंग क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि TLC में हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। टॉप लर्निंग सेंटर में हम आपको ऑफर कर रहे हैं 2 मंथ्स एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर आइल्स एंड 1 मंथ एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर पीटीई एंड 1 मंथ एक्सक्लूसिव कोर्स फॉर डुओलिंगो। अच्छा, वो स्टूडेंट जो फैसलाबाद से बाहर हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी हमें रिक्वायरमेंट बताएं, आपके डिज़ायर्ड बैंड्स क्या हैं, आपके पास टाइम कितना है, उस लिहाज से हम आपका जो पूरा कोर्स है उसको मैनेज करते हैं, एक फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं। आपको वो ट्रिक्स बताते हैं कि आप 15 डेज में कैसे अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर कर सकते हैं, या अगर आपके पास लेवरेज ऑफ टाइम है तो आप तसल्ली से अपना 2 मंथ्स कोर्स लें, उसके बाद अपना टेस्ट अप्लाई करें और अपना टेस्ट दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट्स दैट आवर स्टूडेंट्स गॉट। दे अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट मोर देन देयर रिक्वायर्ड बैंड्स। अगर आप भी इतने बैंड्स चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। फर्दरमोर अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो वी आर ऑफरिंग one of the best packages you can get right now in Faisalabad. The package for all the tests is 20,000. Like आप 20,000 IELTS का है, 20,000 ही PT का है, 10,000 आपका डुओलिंगो का है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपना टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ अपना UK का वीजा प्रोसेस करवाते हैं, अगर आपका जैसे ही आपका वीजा लग जाएगा, आपका वीजा सब कुछ आपका प्रोसेस डन हो जाएगा और आप IELTS में 6.5 बैंड्स लेंगे और PTE में 65 स्कोर करेंगे, तो हम आपको आपके 20,000 रिफंड कर देते हैं। मेक श्योर दैट दिस ऑफर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर UK वीजा एप्लीकेंट्स एंड नॉट फॉर द यूरोप वंस। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द कंसर्न, आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कुछ भी है, आप कमेंट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।